अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। चैनल टीच मी टेक्निकली में खुशामदीद। मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम पाकिस्तान के शहर लाहौर से आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि हम किस तरह से वन डी अरे जो कि हमने डायनामिकली क्रिएट की थी उसको डिलीट कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि हमने वन डी अरे को क्रिएट किया था और डायनामिकली हम उस अरे को क्रिएट कर रहे थे, लेकिन हमने अपनी जब डायनामिक मेमोरी को क्रिएट करते हैं तो उस मेमोरी को डिलीट भी करना होता है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे वन डी अरे जो कि डायनामिकली क्रिएटेड है उसको डिलीट कैसे करना है। अब हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर और विजुअल स्टूडियो में हमारे पास वो कोड लिखा हुआ है जो कोड हमने देखा था कि किस तरह से हम डायनामिक वन डी अरे को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो में आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर हमने कोड क्या किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि यूजर से साइज इनपुट लेते हैं और हम साइज इनपुट लेने के बाद क्या करते हैं उसको सेव करवा लेते हैं अपने वेरिएबल साइज के अंदर। ठीक है। उसके बाद हम ये करते हैं कि एक इंटीजर का पॉइंटर बनाते हैं और उस इंटीजर के पॉइंटर को यूज करते हुए हम डायनामिक अरे को क्रिएट करते हैं और वो डायनामिक अरे का जो साइज होगा वो एक्चुअल में वो साइज होगा जो कि यूजर ने एंटर किया है। इसका ये मतलब है कि यूजर जो भी साइज एंटर करेगा हम रन टाइम पर यूजर से इनपुट लेंगे और रन टाइम पर ही डिसाइड करेंगे कि हमारी जो अरे क्रिएट होनी चाहिए मेमोरी के अंदर उसका साइज क्या होना चाहिए। यही है कॉन्सेप्ट डायनामिक मेमोरी का। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये किया कि एक एवरेज का फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर हमने पॉइंटर पास कर दिया टीच में टेक्निकली और उसका साइज पास कर दिया कि हमारी डायनामिक अरे का साइज क्या है। हम आ जाते हैं अपने फंक्शन में और फंक्शन में हमने देखा कि यहाँ पर हमने एक पॉइंटर पास किया है जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है और यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल है साइज। ठीक है। इस फंक्शन में हम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि एक फॉर लूप लगाई और ये फॉर लूप उतनी दफा चलती है जो कि हमारा साइज है अरे का। फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने एंटर किया था 10 साइज, ठीक है, कि हमारी डायनामिक अरे 10 साइज की क्रिएट हो जाए तो ये लूप 10 दफा चलेगी। और इस लूप में हो क्या रहा है, इस लूप के अंदर हम यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं जिसके अंदर हम उसे कहते हैं कि आप वैल्यू एंटर करें और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि यूजर से इनपुट ले लेते हैं। इस तरह क्या होता है कि हम 10 डिफरेंट इनपुट्स लेकर अपनी अरे के अंदर सेव करवा लेते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और क्या कहते हैं कि हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सम और उसकी वैल्यू सेट कर देते हैं 0। और वैल्यू सेट करने के बाद हम ये कहते हैं कि एक और फॉर लूप बनाते हैं और ये फॉर लूप उतनी दफ़ा ही चलेगी जितनी दफ़ा ये पिछली फॉर लूप चली थी जो कि है हमारी अरे का साइज। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अरे का साइज था 10 तो ये लूप की जो आइटरेशंस होंगी वो होंगी टोटल 10। ठीक है। इस लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस लूप के अंदर हम अपनी अरेज के एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। हमारे जीरो इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक जितनी भी वैल्यूज हमारे पास पड़ी होंगी अरे के अंदर जो कि हमने यहाँ पर इनपुट ली थी यूजर से, उनको हम करेंगे ऐड और ऐड करने के बाद हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सेव हो जाएगा सम वेरिएबल के अंदर। ठीक है। यहाँ तक क्या हुआ कि हमारा जो सम है वो कंप्यूट हो गया। अब हमने क्या किया कि क्योंकि ये फंक्शन था एवरेज का और हमने कंप्यूट करना था एवरेज, तो एवरेज कंप्यूट करने का फार्मूला क्या होता है कि सम को डिवाइड करना होता है साइज से। हमने सम को डिवाइड किया साइज से जिसकी वजह से हमारे पास एवरेज कंप्यूट हो गया और फिर ये फंक्शन एवरेज को रिटर्न कर देता है। जैसे ही एवरेज रिटर्न होगा यहाँ से हमें इस वेरिएबल के अंदर एवरेज की वैल्यू आ जाती है जिसको हम प्रिंट करवा कर देख लिया था। हम इस वीडियो के अंदर ये देखने वाले हैं कि जो हमने वन डी अरे बनाई है इसको हम आखिर डिलीट कैसे करेंगे, क्योंकि जो भी मेमोरीज डायनेमिकली हम क्रिएट करते हैं उनको डिलीट करना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है। अगर हम उनको डिलीट नहीं करेंगे और जब तक हमारा प्रोग्राम वो चलता रहेगा तब तक वो मेमोरी वेस्ट होती रहेगी। ठीक है। जब हम अपनी मेमोरी को यूज कर चुके हैं और उसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है तो हमें चाहिए कि अपने प्रोग्राम के अंदर कोड के थ्रू उस मेमोरी को डिलीट कर दें। स्टार्ट करते हैं। डिलीट करने का तरीका ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम डायनामिक अरे की बात कर रहे हैं तो आपको एक लूप लगानी पड़ेगी ताकि आपका हर एलिमेंट वन बाय वन डिलीट हो जाए। अब हम आते हैं उस सिंटैक्स की तरफ कि आखिर हम क्या लिखेंगे जिसकी वजह से वन डी अरे की जो मेमोरीज हमने एलोकेट की हैं वो डिलीट हो सकेंगी। आपको लिखना है यहाँ पर डिलीट और डिलीट लिखने के बाद आपको लिखना है अपने पॉइंटर का नाम और वो पॉइंटर का नाम क्या था, टीच मी टेक्निकली। ठीक है। यहाँ से आप कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया, डिलीट टीच मी टेक्निकली। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि डिलीट
टीच मी टेक्निकली लिखने से क्या होता था कि एक सिंगल मेमोरी की लोकेशन डिलीट होती थी, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अगर हमने सिंपल एक इंटीजर का वेरिएबल बनाया तो उसको डिलीट करने के लिए हमें लिखना पड़ता था डिलीट और पॉइंटर का नाम। ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, जब आप किसी वेरिएबल को डिलीट कर रहे हैं तो आप सिंपली लिखेंगे डिलीट और पॉइंटर का नाम। ठीक है। सो इससे ये होगा कि आपका जो एक सिंगल वेरिएबल था जिसको वो पॉइंटर पॉइंट कर रहा था उस वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक अरे डिलीट करनी है जो कि आपका ये पॉइंटर टीच में टेक्निकली पॉइंट कर रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना होगा डिलीट, और डिलीट के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स बनानी होंगी। ठीक है। सो यहाँ पर आप ब्रैकेट्स बनाएंगे और यहाँ पे आपने अपने पॉइंटर का नाम लिख दिया। सो ये है वो सिंटैक्स जिसके थ्रू आप 1D डायनामिक अरे की मेमोरी को डी एलोकेट कर सकते हैं। अब हम ये कैसे देखेंगे कि ये मेमोरी डिलीट हो गई है या फिर नहीं हुई है। सो ये टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लगाते हैं फॉर लूप। उसके बाद ये हमारी फॉर लूप बन चुकी है। इस फॉर लूप में हम ये करते हैं कि अपने अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। अगर तो हमारे अरे के एलिमेंट्स ठीक से प्रिंट हो गए तो इसका ये मतलब है कि ये डिलीट की जो कमांड है ये बिल्कुल नहीं चली। ठीक है, इसने अपना काम नहीं किया। सो फ्रेंड्स, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। अब वो हमारे से इनपुट मांग रहे हैं कि एंटर अरे साइज। सो फॉर एग्जांपल मैं एंटर कर देता हूँ 5, और जैसे मैंने 5 एंटर किया तो अब वो मुझसे 5 डिफरेंट वैल्यूज इनपुट लेगा। ठीक है। सो फर्स्ट वैल्यू में एंटर कर देता हूँ 1, सेकंड करता हूँ 2, थर्ड 3, फोर्थ वैल्यू में एंटर करता हूँ 4, और फिफ्थ वैल्यू अब मुझे एंटर करनी है। ठीक है। अब जैसे मैं फिफ्थ वैल्यू एंटर करूंगा क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एवरेज कंप्यूट करेगा, और उसके बाद हमारा एवरेज यहाँ पर सी आउट होगा। सो उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा कि डिलीट कर देगा उस मेमोरी को जिसको टीच में टेक्निकली पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। और उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम में लिखा था कि उस वैल्यूज को प्रिंट करो जिसको हमारा टीच में टेक्निकली पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। सो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हमें एक एक्सेप्शन आ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं फिफ्थ वैल्यू को एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने फिफ्थ वैल्यू को एंटर किया, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में आ गया कि एवरेज आपका 3 है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गई, और एक्सेप्शन क्या आई, एक्सेप्शन ये है रीड एक्सेस वायलेशन। ये एक्सेप्शन क्यों आई है, ये एक्सेप्शन इस वजह से आई है क्योंकि हमारा पॉइंटर उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था जिसको हम रिसेंटली डिलीट कर चुके थे। ठीक है। हमने क्या किया कि अपनी मेमोरी को डिलीट कर दिया। ठीक है। हमारी जो पूरी की पूरी अरे है, हमने उस पूरी अरे को डिलीट कर दिया, लेकिन उसके बाद हम उसकी मेमोरी को एक्सेस करके चेक कर रहे थे कि क्या डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये एक्सेप्शन हमारा आंसर है कि वो मेमोरी एक्चुअल में डिलीट हो चुकी थी, और जिसका ये मतलब है कि अगर आपने 1D अरे की मेमोरी को डीएलोकेट करना है तो उसका सिंटैक्स है डिलीट, और उसके बाद आपको ब्रैकेट्स यूज करनी है, और ब्रैकेट यूज करने के बाद अपने पॉइंटर का नाम दे देना है, जो कि हमारे केस में था टीच मी टेक्निकली। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।